आरोप लगता है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस गोदी मीडिया ने इस देश की पत्रकारिता की विश्वसनीयता पे इतना गहरा चोट दिया है जो आने वाले कई दशकों में उससे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इसके पीछे जो अभी कारण बताया जा रहा है वो कारण यही है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें अपना एक गलत काम कर रही है और इसका नतीजा है कि इन दिनों फेसबुक का जो रीच घटाया गया है। अब ऐसा अभी 2024 में इस बात को मैं क्यों लेके आ रहा हूं, तो आप पहले याद कीजिए कि अभी लगभग 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों के चुनाव तक लगभग जितने भी फेसबुक पेज थे, जिन लोगों का भी फेसबुक पेज बहुत विश्लेषण डालते थे तो मिलियन में जाता था और उसके बाद लगभग 1 घंटे 2 घंटे में ही वो 4 लाख 5 लाख 10 लाख चल जाया करता था। हालांकि हम लोग उसमें नहीं है, हम लोग का वीडियो कुछ गया है, लेकिन जो बड़े चैनल अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का हमारा ये खास एपिसोड उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं और खास करके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आकर के वो जिस तरीके से सरकार की गलत नीतियों को या आम जनता के पीड़ा को दिखाने का जो प्रयास करते हैं, उन लोगों का अगर देखा जाए तो उन लोगों के सामने एक बड़ा मुसीबत आ गया है, खास करके उनके रीच को लेकर के। यानी कि उनका वीडियो जो मिलियन में जाया करता था अब वो लाख में आकर के सिमट गया है। इसके पीछे कारण क्या है, इसी पे हमारा एक खास विश्लेषण होगा। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत स्वागत है आपका YES24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, आपको याद होगा 2014 के चुनाव में लगभग देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यही वो दो पार्टियां जिनके पास देखा जाए तो देश की कुंजी और पूंजी दोनों थी। भाजपा एक बड़ा आरोप लगाती थी कांग्रेस पे कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है और इससे देश को मुक्त करना है। लोग इस बात को समझ रहे थे कि हो सकता है कि इसने भ्रष्टाचार किया, क्योंकि उस वक्त कई मामले सामने आए थे, कोलगेट घोटाला और बड़े बड़े घोटाले सामने आए हुए थे। लेकिन समय रहते जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और जिन लोगों पे, जिन मंत्रियों पे बड़े आरोप थे, उन आरोपों से मुक्त करके उनको बेल भी दिया और उसके बाद इस पूरे फाइल को बंद भी कर दिया। लेकिन उसके बाद लोगों को यह बात समझ में आई थी कि हो सकता है कि कांग्रेस की गलत नीतियां या भ्रष्टाचार ने उसको सत्ता से मुक्त कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था सोशल मीडिया का। याद होगा कि हर हर मोदी और घर घर मोदी का जो नारा लगाया गया था वो इसीलिए लगाया गया था ताकि भाजपा की जो नीतियां हैं या भाजपा का जो प्रचार प्रसार है वो आपके घर तक पहुंच जाए। और वो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम था। जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने अपनी बातों को खास करके जनता के बीच में पहुंचाने का जो प्रयास किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वो मामले तब सामने आए जब देश के प्रधानमंत्री का मुलाकात मार्क जुगरब से हुआ था और उस वक्त एक जुगलबंदी सामने आई थी और वो जुगलबंदी सरकार के गले की फांस बन गई थी। आपको याद होगा कि उस वक्त एक बड़ा आरोप लगा था मोदी सरकार के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने फेसबुक को बहुत सारे प्रलोभन देकर के उससे डाटा लिया था और उस डाटा का इस्तेमाल 2014 के चुनाव में किया गया था। अब आप समझेंगे कि भाई ये डाटा का क्या खेल है, तो यही तो एक बड़ा खेल है जिस खेल को अब लगभग देखा जाए तो एक दशक से भाजपा और कई ऐसे नई पार्टियां कर रही हैं और उनको उसका फायदा भी मिल रहा है। देखिए, इस डाटा का ही खेल जो है कि 2014 में खेला गया था, जिसका नतीजा है कि अगर आप उस वक्त अपने प्रोफाइल पे कोई एक कमेंट सरकार के यानी कि मोदी जी के खिलाफ करते थे तो आपको लगभग 100 गालियां मिल जाती थी। आप इस बात को समझ नहीं पाते थे, आप ये समझते थे कि भाई वो तो जो लोग भी हैं उनके फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन ये सभी फेक थे और इसका नतीजा था कि आप उस वक्त भ्रम में पड़ जाते थे। इस बात को फेसबुक ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, उस वक्त लगभग करोड़ों में ऐसे प्रोफाइल जो है कि चेक किए गए जो कि फेक थे और भारतीय जनता पार्टी ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया था। और यही वो फेक डाटा थे जो आपके दिमाग को, आपके ज़हन को बदलने के लिए काफी था। लोग इस बात को समझ रहे थे कि भाई इनके फॉलोअर ज्यादा हैं, लेकिन वो फॉलोअर बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वही डाटा का खेल था जिसमें फेक आईडी बना करके और उसके बाद लोगों को भ्रम में डाल करके और इसको सत्तासीन करने का प्रयास किया गया था। हालांकि प्रयास वो सफल भी रहा। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि अभी 2024 में इस बात को मैं क्यों लेके आ रहा हूं, तो आप पहले याद कीजिए कि अभी लगभग 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों के चुनाव तक लगभग जितने भी फेसबुक पेज थे, जिन लोगों का भी फेसबुक पेज बहुत शानदार था, जो लोग एक एक विश्लेषण डालते थे तो मिलियन में जाता था और उसके बाद लगभग 1 घंटे 2 घंटे में ही वो 4 लाख 5 लाख 10 लाख चल जाया करता था। हालांकि हम लोग उसमें नहीं है, हम लोग का वीडियो कुछ गया है, लेकिन जो बड़े उन लोगों का रीच बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, गिर गया है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि उसके पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है, सरकार इस चुनाव में किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं। अभी जिस तरीके से देश के मेन मीडिया पे जो आरोप लगता है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इस गोदी मीडिया ने इस देश की पत्रकारिता की विश्वसनीयता पे इतना गहरा चोट दिया है जो आने वाले कई दशकों में उससे दुरुस्त नहीं। और वो सबसे बड़ी बात है कि देश की आम जनता जिस दुख से, जिस परेशानी से करा रही थी, लेकिन इस गोदी मीडिया ने अपने एसी चैनल्स में बैठ करके, एसी चैम्बर में बैठ करके और सरकार के और गलत नीतियों को उन लोगों ने गुणगान किया। आम जनता इसमें कुछ दिनों तक तो भ्रम में पड़ी रही, लेकिन अब धीरे धीरे आम जनता इस बात को समझने लगी है कि आम जनता को रोटी और रोजगार चाहिए, ना कि इस मुद्दों को जिससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मीडिया, खास करके देश की जो अभी गोदी मीडिया है, वो बार बार वही चीजें दिखलाती है जिससे इस सरकार को फायदा मिले, जिसका नतीजा ये हुआ कि आम जनता के मन से अब ये मेन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब धीरे धीरे हटने लगी है। यानी कि टीवी की जो विश्वसनीयता है वो खत्म होने लगी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज उस पे सही और सच्चाई दिखाया जाता है, लेकिन अगर 100% की हम बात कर लें तो कम से कम 90% उसमें सच्चाई अभी भी है। 10% कुछ गलत लोग हैं जिनका सजा भी उनको मिल रहा है जो गलत कर रहे हैं तो, लेकिन 90% ऐसे अभी भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या अच्छे पत्रकार हैं या अच्छे काम करने वाले लोग हैं जो जनता की पीड़ा को, जनता की समस्याओं को वो आप तक पहुंचा रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों तक को आप तक पहुंचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं में से जिन लोगों ने सरकार के गलत नीतियों को आप तक मजबूती के साथ पहुंचाया, बिना डरे, बिना सहमे, बिना किसी लाव लपेट के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, लेकिन कुछ दिनों से उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई उनका वीडियो तो आ रहा है लेकिन वो हमारे पास नहीं पहुंच रहा है, या हो सकता है कि वो लोग वीडियो ही नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल आप इस भ्रम में मत रहें। हम भी इस बात को समझ रहे थे कि चूंकि अभी ठंडे का मौसम चल रहा है, खरमास चल रहा है, लोग जो है कि अपने अपने घरों में सिमटे हुए हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, कोई बड़ी खबर ना ही आ रही है, इसके वजह से जो कि हम लोग का रीच नहीं जा रहा है। लेकिन मैं भी कुछ दिनों तक भ्रम में था, लेकिन आज जब मैंने एक बड़े पत्रकार का एक विश्लेषण देखा तो मैं भी बिल्कुल मुतमईन हो गया, एक सेटिस्फाई हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से सरकार 2024 में खेल खेली थी, अब फिर से वही खेल खेल रही है। देखिए फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जो लोग उसको ज्यादा देखते हैं और लोगों तक वो ज्यादा पहुंचता भी। यूट्यूब और फेसबुक दोनों में फर्क यही हो जाता है कि यूट्यूब में एक सीमित तौर पर जो है कि उसके व्यूवर्स रहते हैं, लेकिन फेसबुक का असीमित हो जाते हैं, क्योंकि सर्च में ज्यादा आता है और लोग इसको ज्यादा देखते हैं। और यही वजह होता है कि एक वीडियो अगर हम वही वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं और वही फेसबुक पे डालते हैं तो यूट्यूब पे रीच जो है कि 50,000 1 लाख अगर 2 दिन 3 दिन में चला जाए, लेकिन वही रीच अगर फेसबुक पे आता है तो ये मिलियन में भी चला जाता है 2 दिन में। तो इसका कोई बड़ा आश्चर्य इसमें नहीं होता है। तो जाहिर है कि जैसे लोग इस पे काम करते हैं उस हिसाब से फेसबुक एक अच्छा माध्यम था लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने के लिए। लेकिन कुछ दिनों से जिस तरह से इसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, इस ग्रहण को लोग समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे जो अभी कारण बताया जा रहा है वो कारण यही है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें अपना एक गलत काम कर रही है और इसका नतीजा है कि इन दिनों फेसबुक का जो रीच घटाया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि जो 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव में सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है, खास करके लोगों तक पहुंचने का। उसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि जो सरकार अपनी नीतियों में कामयाब रही है लेकिन जनता के हितों के लिए नहीं रही है, उन लोगों के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट अपने काम करके और सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाते थे, शायद कि उन तक अभी पहुंचेगा तो मामला सरकार की बिगड़ जाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है कि कम से कम सोशल मीडिया के जरिए ही अब लोगों के ऊपर बंदिश लगाया जाए, या जो लोग काम करते थे सरकार के, जो उन गलत नीतियों को आप तक पहुंचाते थे, उन लोगों के रीच को घटा दिया जाए ताकि वो लोग पहुंच नहीं पाए। बहुत सारे लोगों ने ये बात, जब हम मिलते थे तो लोग ये कहते थे कि भाई क्या लग रहा है कि आजकल आप कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होने लगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, नोटिफिकेशन शायद नहीं जाता होगा। तो बात सही है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जिसका नतीजा है कि वो लोग हमारे चैनल्स को या हमारे किसी कार्यक्रम को नहीं देख पाते हैं। तो जो लोग हमारे कार्यक्रम को नहीं देख पा रहे हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, हो सकता है जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी में जो बदलाव किया जा रहा है, खास करके आप तक उन सच्चाइयों को नहीं पहुंचाने का, उसके लिए कम से कम आपसे हम एक आग्रह जरूर करेंगे कि आप
यस 24 न्यूज़ के फेसबुक पे अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो कम से कम आप उसे यूट्यूब पे जरूर देख सकते हैं, यानी कि यस 24 न्यूज़ के यूट्यूब पे। जो कि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो यूट्यूब पे हम और खास करके फेसबुक पे हर दिन 2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर ये 2 से 3 वीडियो आपके पास नहीं पहुंच रहा है तो इसका कारण यही है कि हो सकता है कि फेसबुक का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहा है। जिस तरीके से कुछ टेक्नोलॉजी अभी मामला सामने आ रहा है, हालांकि इसमें सरकार की कितनी नीतियां हैं, क्या कुछ कर रही है, ये तो आने वाला वक्त में धीरे धीरे पता चल भी जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है वो ये बिल्कुल है कि जब से 5 राज्यों का चुनाव हुआ और उस 5 राज्यों के चुनाव के बाद कई ऐसे बड़े एक्टिविस्ट और बड़े चैनल्स के जितने भी अच्छे पत्रकार थे, उन सभी के रीच को घटा दिया गया है। वो बिल्कुल रीच उनका नहीं जा पा रहा है, उनके सामने एक बड़ी समस्या है। जाहिर है वो लोग अब धीरे धीरे अनाउंस भी कर रहे हैं, लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप देखिए, ताकि उनके उन सच्चाइयों को जो सरकार नहीं बताना चाहती है वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते थे। तो फिलहाल आप हमारे हर उस खबर के लिए यूट्यूब पर भी बने रहें, फेसबुक पर भी देखें। तो धीरे धीरे सरकार की जो नीतियां हैं वो सामने आ ही रही हैं, आने वाले वक्त में आप खुद बहुत समझ जाइएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार प्रोपगेंडा बना करके लोगों तक अपने आप को पहुंचने का जो प्रयास कर रही है, उसमें हद तक जिस तरीके से सोशल मीडिया खास करके फेसबुक प्लेटफॉर्म के लोग आपको जागरूक करते थे, उस जागरूकता को अब धीरे धीरे समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें कम से कम आप लोग सहयोग करें, ताकि वो सोशल एक्टिविस्ट, वो लोग पत्रकार जो आप तक आपके हितों की बात करते हैं, देश की रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं, कम से कम उनकी आवाज़ आप तक पहुंचे और उनकी आवाज़ों का गला ना घोटा जाए। इसका भी आपको भरपूर प्रयास करना होगा। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।